got some very interesting visuals of a protest that is being staged by BJP youth leaders coming in from Kota. This is about the paper leak scandal in Rajasthan. You can see there, even in this chilly winter morning, winter afternoon, you can see BJP leaders there protesting inside water. They are carrying banners. They allege that Rajasthan government has a role to play when it comes to the leak of question papers. In this case, Bhavar now joins us for more details. Bhavar, what really happened? देखिए, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, हर बार परीक्षा सवालों के घेरे में रहती हैं, चाहे वो रीट की परीक्षा हो चाहे अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो। और अब देखिए, परसों भी ये पेपर लीक हुआ है सेकंड ग्रेड की परीक्षा का, जिसको लेकर भाजयुमों ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किए हैं। उसी का एक ये हिस्सा है जहां कोटा से बहुत ही विजुअल जो मिले हैं, बहुत ही मतलब संकेत देने वाले विजुअल हैं, जिसके अंदर ये साफ तौर पर दिख रहा है कि अर्धनग्न होकर ठंडे पानी के बीच में, जहां पारा कई जगह पर 0 डिग्री भी है, चाहे माउंट आबू और चूरू की हम बात करें, तो राजस्थान में चंबल नदी जब बहुत ठंडी है और वहां इस सरकार को संकेत देने की कोशिश की गई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि पेपर जो रद्द हुआ है, इस पूरी परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो लोग इस गिरोह में शामिल हैं, क्योंकि ठोस कार्रवाई नहीं होती है, जिसकी वजह से इनके हौसले बुलंद होते हैं और लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। जी ओके, भवर, हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि अजमेर में भी आरपीएससी के दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। क्या वो भी इसी मामले में है? जी बिल्कुल, अजमेर के बाहर भी आरपीएससी जो दफ्तर है उसके बाहर ये पूरा प्रदर्शन किया गया, जहां पर सांसद भी रहे, विधायक रहे और भाजयुमों के कार्यकर्ता वहां पर रहे हैं। उन्होंने आरपीएससी के जो चेयरमैन है उनसे बातचीत की है और ये कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए और ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन देखने को आज मिला है। जयपुर में भी ये प्रदर्शन हुआ है। भाजयुमों ने यहाँ सिविल लाइन फाटक पर भी प्रदर्शन किया। अजमेर से तस्वीरें आई, कोटा से तस्वीरें आई, जहाँ चंबल नदी में लोग बैठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो प्रदेश भर से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं और एक विरोध जो है वो सामने हो रहा है। जी Right, and these protests are raging in different parts of the state in Rajasthan. Let's listen into some of the reactions that have come in. अब तो ये सिद्ध हो गया है कि रीट पेपर जो आउट हुआ था वो सरकार ने कराया था और इसके सबूत है हमारे पास। सबूत ये है कि सरकार ने कहा था कि पेपर लीक के जो आरोपी हैं सबकी संपत्तियां कुर्क की जाएगी। अभी तक नहीं की गई, क्योंकि यदि संपत्तियां कुर्क करते हैं तो आरोपी पोल खोल देते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को और कांग्रेस के नेताओं को करोड़ों रुपए दिए थे। इसलिए इस डर के मारे सरकार ने उनकी संपत्ति को कुर्क नहीं किया है और 90 में से 45 लोगों के तो चालानी पेश नहीं किए हैं, डरे हुए हैं। सरकार जा सकती है क्योंकि सरकार के नुमाइंदों ने, मंत्रियों ने और इसमें मुख्यमंत्री ने शायद पैसे खाए हैं, इसलिए उनकी संपत्ति को कुर्क नहीं किया है और इसीलिए अब दोबारा पेपर आउट हो गया है। जो सेकंड ग्रेड टीचर की भर्ती का था वो भी इसलिए हो गया कि कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, हमारा कुछ कर ही नहीं पाएगा, हमारी संपत्तियां कुर्क ही नहीं होगी, हमारे खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर करोड़ों रुपए कमा करके यदि हम महीने 2 महीने जेल में भी रहेंगे तो कौन सा बुरा है। यदि करोड़ों रुपए कमा BJP there citing lack of action as reason to allege collusion on the part of the state government. We take a very quick break on that note. All the latest updates on the other side.